नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त पूजा, स्वागत करते हूँ सभी को मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। और मेरी तबीयत आजकल थोड़ा सा डाउन चल रही है क्योंकि मेरे हाथ पैरों में है ना वापस से दोबारा से मतलब बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गई है। अब पता नहीं इस बार क्या होगा। पहले तो बहुत सारे दवाइयाँ ले रखी हूँ लेकिन थोड़े दिन से ही वापस से वैसे हो गया, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। और समझ में नहीं आ रहा है, कोई हैवी काम हो भी नहीं रहा है। शायद नाइट को है ना मैं नहीं सो पाती हूँ पूरी तरह से, इस वजह से हो रहा होगा। वो थोड़ा बहुत तुक्के लगा लेते हैं ना, बाकी तो जो नेचुरल है शरीर है तो तकलीफ तो होगी, इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करती हूँ। लेकिन तुक्के तो लगाए थे कि है ना क्यों हो गया, कैसे हो गया, तो वही बात है। यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है। आज खाना बनाने वाले से पहले खाने वाले उठ गए थे, तो देखिए खाने वाले मचा रखा है यहाँ पे किचन में उधम। मैं यहाँ पे छाट रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया जो कि सब्जी में डालने के लिए, और सब्जी मैंने चरा दिया है, लगभग बन चुका है। बस हरा धनिया जो है ऐड करना बाकी है और बनने वाली है आज सुबह सुबह तोरई की सब्जी। तो देख सकते हैं ये है हमारा 2 टाइम का सब्जी, 2 टाइम से भी ज़्यादा है। बस बच्चे 2 टाइम खाएंगे, उसके बाद में जो बचेगा फिर मेरा ही है। तो साथ में मैंने यहाँ पे निकाल लिया है पालक, क्योंकि बहुत दिन हो चुका था पालक को बनाए हुए है और बच्चों के खाने में है ना कुछ भी ठीक तरह से मतलब नहीं दे पा रही हूँ, और हाथों में दर्द होने की वजह से ना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। और पालक में है ना एक केचुआ के बच्चे निकला था जो कि ना मुझे बहुत ही गंदा लगता है, सभी को घिन आता है लेकिन मुझे ना ये सब चीज़ बहुत ही बेकार लगता है। इस वजह से ना आजकल हरा जो सब्जी है लाने का मन नहीं करता। फाइनली उस पत्ते को मैं बाहर फेंक के आई, उसके बाद मैं दोबारा से छाट रही हूँ और एक एक पत्ते को देखकर छाटना पड़ता है, क्योंकि हरे सब्जियाँ ज़मीन में उगते हैं तो ज़मीन में बहुत तरह के कीड़े होते हैं, तो वो कई बार आ जाता है। हर बार तो नहीं लेकिन कई बार तो आ ही जाता है, और वो भी कहा जाए उनका भी यही घर वगैरह होता होगा। तो दोस्तों यहाँ पे इतना सा जो है पालक को छाट लिया, बहुत ज़्यादा नहीं छाटा क्योंकि मैं अभी बनाने वाली हूँ इसका पराठा। और सबसे पहले हरा धनिया को धो के काट लूँगी क्योंकि सब्जी लगभग बन चुका है उसमें डालने के लिए। कस्तूरी मेथी है ना हर सब्जी में डालना अच्छा नहीं लगता, उसका टेस्ट अच्छा लगता है, फ्लेवर भी ठीक है, लेकिन तब तक ठीक लगता है जब तक हरा धनिया पास में ना हो। तो फाइनली हरा धनिया जब है, इस बार मैं लेके आए थे 10 रुपये का, अभी तक तो मिल रहा है, तो सब्जी में डाल दूंगी हरा धनिया। और बच्चों का सब्जी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एक मैंने यहाँ पे सलाद के लिए खीरा निकाला है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ा बहुत अगर खा लेंगे बच्चे तो ठीक है। हैवी ब्रेकफास्ट हो जाता है ना सुबह सुबह तो सही रहता है, फिर बच्चे क्या खेलते रहते हैं दिन भर, और अगर उनका ब्रेकफास्ट अच्छे से नहीं हो पाता है ना, और छोटू का है ना जार निकल रहा है, जार यानी कि वो मसूरे में दांत निकलता है ना, वो निकल रहा है, उसकी वजह से वो पूरी तरह से खाना नहीं खा पा रहा है, तो इस वजह से चिड़चिड़ा रहता है, कई बार रोता भी है और हल्का हल्का सा फीवर भी हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से है ना थोड़ा परेशान हूँ मैं। और इधर तो मेरा तबीयत भी थोड़ा ऐसी हो रही है, और सोनू मेरा ठीक है भगवान के आशीर्वाद से अभी तक। तो सब्जी को देख सकते हैं एक बार मैंने चला दिया क्योंकि बहुत देर हो चुका था इसे इस तरह ढके हुए, कम से कम 3-4 मिनट हो चुका था। तो सब्जी अच्छे से पक चुका था, लेकिन सब्जी को उस चूल्हे में चलाना पड़ेगा। और आजकल मेरा छोटा वाला चूल्हा भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो काम कैसे करेगा, चूहों ने है ना ऊपर से वो गेट दिया था कुछ सामान, तो उसके बाद में उसका जो बटन है ना वो टूट गया था इस वजह से। तो अभी तक जो है मैं सलाद को है ना काट के रख दिया तो सही रहेगा, खाते टाइम बहुत ज़्यादा परेशानी होना पड़ेगा। और छोटे छोटे पीसेस रहेगा ना तो जल्दी नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा, नहीं तो सोनू है ना ठंडा चीज़ खा नहीं पाता है, उसे प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए काट कर रख दिया है। और इधर मेरा पालक भी काट कर तैयार हो गई है, बस है ना पराठा बनाना बाकी है। तो 2 ही पराठा बनाऊंगी क्योंकि बच्चों के लिए बनाना है। और 10 रुपये का पालक लेके आई थी जिसमें से 1 टाइम बन जाएगा और 2 टाइम का जो है रखी हुई है, यानी उसमें से बचा हुआ रखा हुआ है फ्रिज में, तो बनाएंगे कभी और दाल वगैरह या फिर किसी भी तरह से। और छोटे वाले जो चूल्हा है ना उस पर मैंने चढ़ा रखा है 2 अंडे और दोनों बच्चों के लिए, क्योंकि खाने पीने में अगर कुछ भी सही ना होना तो फिर बच्चे वैसे भी परेशान हो जाते हैं। तो 2 अंडे बॉईल कर लिए हैं, और अंडों में आप सबको पता है बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, 10 रुपये का आता है 2 अंडे। और उधर तोरई की सब्जी बन चुका है, उस गैस पर रख दिया है, गैस को कर दूंगी ऑफ बस हरा धनिया डालकर। तो जी देख सकते हैं तोरई का सब्जी कुछ इस तरह से बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। दिखने से लग रहा है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट बनी होंगी, लेकिन बच्चों पर डिपेंड करता है, अगर वो खा लेंगे ना तो मेरी मेहनत जो है सफल हो जाएगा, नहीं खाएंगे तो फिर सारे मेहनत बेकार है। तो यहाँ पे मैं है ना सबसे पहले तैयारी कर लेती हूँ पराठे की। इसमें मैंने डाल दिया गेहूं के आटा, 2 रोटी के हिसाब से बनानी है यानी कि 2 पराठा, तो गेहूं के आटा इतना काफ़ी है। और थोड़ा सा नमक यानी स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा अजवाइन को चुटकी भर है ना क्रश करके डाल दिया है, इससे है ना फ्लेवर टेस्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है, डाइजेस्ट वगैरह के लिए। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल के
सबसे पहले अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि पालक में ऑलरेडी मॉइस्चर होती है। अगर पहले पानी ऐड करूँगी तो हो सकता है पालक है ना बहुत ज़्यादा गीला हो जाए, और ऐसा पहले कई बार हो चुका है। इसलिए तो फाइनली मेरा आटा लगकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है और उधर सब्जी सलाद सब कुछ तैयार है। तो चलिए अब जो है आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो अंडे का जो फाइवेन था ना उसे मैंने रख दिया सिंग में, क्योंकि सिंग में थोड़ा सा है ना ठंडा हो जाएगा जल्दी से, और अभी तो फाइवेन में है तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा जो है कढ़ाई में से सब्जी मैंने अलग से प्लेट में निकाल दिया ताकि वो ठंडा हो जाए, क्योंकि पराठा बनने में कितना ही टाइम लगेगा। और देख सकते हैं दो ही बनकर रेडी हुई है, यानी आज का जो आटा लिया था ना परफेक्ट हुआ है। कई बार आटा जल्दीबाजी में ज़्यादा लग जाता है, कई बार कम पड़ जाता है, लेकिन आज जो है परफेक्ट बनी है। तो सबसे पहले तावा को गर्म होने के लिए रख दिया था। तावा गर्म हो चुका था तो पराठा बेल के मैंने इसमें डाल दिया है। तो देख सकते हैं गैस फुल है, अपना आप ही पराठा बन रहा है। इधर जो है दूसरा भी बेल कर तैयार कर लिया है, यानी हो गया मेरे रोटी बनाने का काम। और सुबह सुबह इतना ही बनता है। मुझे ना रोटी इतना ज़्यादा खाने का मन नहीं करता, तो फिर भी कई बार बनाती हूँ और खाती हूँ, क्योंकि हर चीज़ को खाना चाहिए इंसान को, थोड़ा चाहे खाए लेकिन खाना चाहिए। और देख सकते हैं एक बार मैंने पलट दिया था, क्योंकि मुझे पराठे को डले हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो चुका था। और देख सकते हैं एक साइड जो है हल्का सा क्रिस्पी हो चुका है। और आज इसे धीमे गैस पर पकाऊंगी, क्योंकि पालक डला हुआ है ना, तो पालक सॉफ्ट हो जाएगा ना तो सही रहेगा। नहीं तो पालक है ना हल्का सा क्रंचीनेस रहती है ना, जो कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं आता है, खास करके सोनू को। तो दोस्तों इधर मैंने देख सकते हैं पराठे को धीमे गैस पर रख दिया है, तो ये बनता रहेगा आराम से। तब तक जो है मैंने आटा वगैरह इधर डाल लिया था बीच में। अभी आप लोग बोलेंगे कि ना बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी करती है, ये बात मुझे खुद को ही लगता है कि मैं दोनों बच्चों में बहुत ज़्यादा भेदभाव या फिर अंतर करती हूँ। क्योंकि सोनू का पराठा मैंने ऑयल से बना दिया, वो भी मूंगफली वाला जो ऑयल आता है ना उससे बना दिया। और छोटू का जो है उसमें मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ घी, क्योंकि सोनू का खांसी की वजह से मैं उसे नहीं दे पाती हूँ। तो बहुत दिनों बाद पराठा बना रही हूँ, वैसे भी तो बनाना भी चाहिए, नहीं तो एक ही चीज़ बच्चों को देते हैं ना, फिर वही चीज़ क्या उनकी आदत पड़ जाती है, फिर बड़े होने पर भी उनका एलर्जी वैसे भी है तो फिर ख़त्म नहीं होता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ट्राई करती रहती हूँ। बाकी सब काम तो मुझे ही करना पड़ता है, जैसे बच्चा अगर बीमार भी हो जाए या कुछ भी हो जाए तो मुझे ही करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा घबरा कर देती हूँ, लेकिन देती ज़रूर हूँ। तो जी देखिए उधर पराठा बन रहा है और उसमें मैंने घी वगैरह जो है ऐड कर दिया था। इधर तब तक मैं अंडे छोल लेती हूँ, क्योंकि अंडे छोलूंगी ना जब तक जो है पराठा बन जाएगा। खड़े रहने से क्या है, कुछ ही नहीं है। और हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ चुकी है, और पानी नहीं होने की वजह से ना कूलर में ठीक तरह से चला नहीं पा रही हूँ। कभी 10 मिनट चलाती हूँ तो कभी आधी घंटा, तो इस तरह से कूलर चला रही हूँ, बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या कर सकते, बच्चों के लिए चलाना पड़ता है। और प्लम्बर को फ़ोन कर करके थक चुकी हूँ, लेकिन वो आते ही नहीं है। तो जी देख सकते हैं बातों बातों में जो है मेरे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अब आती है परोसने की बारी। तो आज जो है कुछ अलग तरीके से परोसने वाली हूँ, खाना वही है लेकिन तरीका थोड़ा अलग होना चाहिए। तो दोस्तों अंडे के बीच में मैंने इस तरह से चीरा लगा दिया है, क्योंकि कल जो मैंने अंडे बॉयल किया था ना, छोटू ने उसे बिखेर दिया था, जो येलो वाला पार्ट्स होता है उसे। तो फाइनली इसलिए काट दिया। ऊपर से थोड़ा सा है ना मैं डाल दिया ये चाट मसाला डालने से ना बच्चों को अच्छा लगता है और उसका टेस्ट भी अलग आता है। और अंडे के ऊपर भी आज चाट मसाला डाल दिया है, देखते हैं आज उनका क्या रिएक्शन रहता है। अगर आज खा लेगा तो हर दिन जो है इसी तरह से ट्राई करूँगी। और मेरा जो है सब्जी डाल दिया तोरई का, जो ठंडा हो चुका था। ये हो गया बच्चों के ब्रेकफास्ट की आज मॉर्निंग का थाली तैयार। तो उनको मैंने दे दिया, वो लोग आपस में जो है बैठ के वहाँ पे खा रहे हैं दोनों भाई इसी रूम में, क्योंकि बच्चे ऊपर बिखेर देता है और पोछा वगैरह लग चुका था, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर वो झाड़ू पोछा नहीं होता ना जल्दी तो फिर मैं बिस्तर में दे देती हूँ। तो आज ये लोग भी जल्दी उठ गए थे मेरे साथ ही। तो अब मैं लगा रही हूँ आटा, क्योंकि मैं रोटी खाने वाली हूँ और 2 रोटी एक्स्ट्रा बना कर रखूँगी बच्चों के लिए दोपहर के लिए, और एक साथ ही खाना बन जाएगा ना तो मैं फ्री हो जाऊंगी किचन से दोपहर तक के लिए। और ऐसी बात है कि चावल की, तो चावल अभी है नहीं आज, इसलिए रोटी बना रही हूँ। और रोटी फिर बच्चों के लिए 2 बनाऊंगी, तो उसमें थोड़ा सा आटा ऐड कर दिया ताकि मैं भी है ना रोटी खा लूँ। आटे को ना इस तरह से गोद कर लगा जाता है, यानी कि जो 4 उंगली होती है ना, फिंगर को इस तरह से दबा के लाते हैं ना तो आटा अच्छे से लग जाती है। और आटा अगर अच्छे से लग जाती है ना तो रोटी बहुत ही सॉफ्ट और फुली बनती है। और आजकल मुझे किसी ने सजेस्ट किया था ना, उसके बाद में से मैं तो सेक कर नहीं बनाती हूँ, तावा पर ही बनाती हूँ ताकि थोड़ा सा सही रहे। और हर किसी का मानना चाहिए, जो भी इंसान कुछ भी कहता है ना, इसका पीछे कोई ना कोई वजह या फिर रीज़न होती है। तो फाइनली देख सकते हैं मेरे यहाँ पर आटा लगकर रेडी हो चुके हैं। और आटा जो है मेरा 5 रोटी का लगा है, यानी बच्चों के लिए 2 रोटी 3 रोटी रह जाएगा, बाकी 2 रोटी मेरे लिए है। गर्मी इतना है ना कि 1 घंटा अगर आप किचन में खड़े रहो तो हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन छोटे बच्चे होने के बाद है ना मुझे बहुत देर तक खड़े रहना पड़ता है, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा उनके लिए पराठा बनाई, उसके बाद में दोबारा से रोटी बना रही हूँ। तो इस तरह से अगर टुकड़ों में काम करते हैं ना तो टाइम लग जाता है। अगर मान लीजिए पराठा बना रही हूँ एक साथ सारे पराठा बना लेती तो फिर सही रहता, लेकिन पालक इतना है और फिर बच्चों के लिए फिर नहीं बन पाएगा दूसरे टाइम। और हम तो बड़े कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन बच्चों को मतलब थोड़ा हेल्दी फूड देना ज़रूरी होता है।
और 5 साल के बच्चों तक की खास करके ज़रूरत है, क्योंकि उनके हेल्थ के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी है। खास करके तब जब है ना बच्चा मतलब खाना नहीं खाना चाहते हो। मैं इतना कुछ कोशिश करती हूँ खाना बना के दे के, मतलब कुछ भी कोशिश करती हूँ तो मैं हमेशा नाकाम ही रहती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ही कम खाना खाते हैं और खाना खाना पसंद ही नहीं करता है। जैसे उनको थाली दी है ना, उसमें से जो चीज़ उन्हें पसंद आएगा वो उसी का खाएगा, और बाकी जो रोटी है ना सब कुछ ऐसे रह जाएगा, यानी सामान वगैरह जो भी मैंने दिया है उन्हें खाने में। और यहाँ पर जो है मेरा रोटी बनकर रेडी हो चुका है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है घी लगा लूँगी, नहीं तो रोटी है ना दोपहर तक बहुत ही ज़्यादा टाइट सा हो जाता है और पपड़ी सा बन जाता है। गर्मियों का दिन है तो लगाना भी ज़रूरी है, और सोनू का खांसी थोड़ा मतलब नहीं है फ़िलहाल, इस वजह से लगा के रख दूँगी तो सही रहेगा। तो जी ये है मेरा ब्रेकफास्ट की तैयारी, जो कि इसी से मैं खाना खाने वाली हूँ। क्या हुआ है? क्या लाए हो? दिखाओ ना, दिखाओ क्या लाए हो? कुर्सी का उतारा? ए बाबू सुनो मेरी बात, किचन में है ना एक छोटा सा डब्बी रखी हुई है स्टील का, है ना, छोटा सा डब्बा है, उसमें दवाई है मम्मा का, वो लेके आओ। और पानी का बोतल यहीं पे है ना, पानी का बोतल, बाबू वाला ग्लास है ना यहाँ पे, जाओ दवाई का डब्बा ले आओ, मम्मी को दवाई लेनी है। हाँ इसमें देखो, खोल के देखो दवाई है क्या, है ना, ले आओ। रुको, पानी बोतल में थोड़ा ग्लास में पानी दो ना, पानी डोल मत देना ग्लास में, है ना, धीरे से देना। नीचे बैठो, बैठ के काम करो, खड़े होकर नहीं करते, ढुल जाएगा। आराम से, धीरे बेटा है। लो, अच्छा अच्छा अच्छा, देखो काली आइसक्रीम वाला है। सुनो, वो जो पर्स है ना, पर्स में से आइसक्रीम लेकर आओ तो जाओ। आप पैसा ले आओ, पर्स ले आओ। सुनो रुको, अंदर चलो, अंदर अंदर चलो, और चप्पल रख दो जगह पे, चप्पल रखो। ए काना, कानू, आप आपका आइसक्रीम मुझे दे दो। सुनो, किचन वाला गेट बंद करके आ जाओ, नहीं हाँ जाओ, बंदर आ जाएगा। सोनू रुको, पहले उसको आने दो, नहीं वो रोएगा। और आप एक रख दो बिस्तर पे। हाँ, नीचे बैठो, नीचे बैठ के खाओ। कानू को यहाँ बैठने दो, नहीं पूरा बिखेर देगा। आप नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। अभी अभी पोछा लगाई। ए सोनू, आप किचन का गेट बंद कराओ। रुको, मैं दे रही हूँ, छोड़ो, आप छोड़ो। आइसक्रीम निकाल लो, गल जाए, गल रहा है, ऐसे निकाल लो, छोड़ो। आप थैली पकड़ो, खराब कर देगा, कर दिया खराब। खाओ, जल्दी खाओ, बैठो, नीचे बैठो। शाखा लगा दिया, लाइट ऑफ करके आओ। लाइट जल रहा है, देखो कितना बड़ा वाला लाइट जल रहा है, उसे बंद कर दो। हाँ आप जल्दी खाओ, नहीं हाथ तो पूरा खराब कर दोगे। सुनो, पंखा चला लो, बैठो, बैठ जाओ बेटा, नहीं बिस्तर में करेगा पूरा। नीचे बैठ जाओ, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठो, ठीक है, खाओ। अरे कपड़ा का नाश करे तू अभी कर रहा है, खाओ ना, खाओ, गल जाएगा नहीं तो। हाथ खराब हो रहा है, जल्दी इस तरह चबा के खाओ। सोनू पंखा बंद ही कर देने, जल्दी पिघल जाएगा और ये पूरा हाथ उत खराब कर देगा। तो दोस्तों, गर्मियों के सीजन में ये फर्स्ट आइसक्रीम जो है हमने आज ही खरीदा है, और वो भी इसलिए खरीदा क्योंकि सोनू को है ना कभी मैंने आइसक्रीम दिया नहीं है अभी तक, जो भी घर पे आइसक्रीम बनाई है। बस छोटू खाता है कि तो मैं खाती हूँ, तो आज आइसक्रीम वाला गली में से जा रहे थे, अभी टाइम हो रही है 8:30, तो मैं सोचा उसको थोड़ा खिला दूँ, क्योंकि बच्चा है, बच्चे का मन करता है, बड़ों का भी मन करता है, लेकिन उसका तबीयत खराब की वजह से ना मैं उसे कोई भी ठंडा चीज़ नहीं दे पाती हूँ।
तो फाइनली आज खरीदा। तो मैंने और सोनू ने एक ही तरह की जो है आइसक्रीम लिया है। वैसे मुझे ये पसंद नहीं है, मैं बर्फ वाला पसंद करती हूँ। उनके पास में था नहीं और सोनू को ये वाला आइसक्रीम पसंद है तो उसने ये ले लिया। तो मैंने भी ये ले लिया और छोटू ने ले लिया वो मैंगो वाला कुल्फी। छोटू ने ले लिया मैंगो वाला कुल्फी, लेकिन इसने हाथ में पूरा खराब करना भी स्टार्ट कर दिया। खा जाओ ना बेटा, बटका खा जा, बटको खा। हाँ, पहले दूध पी, पानी नहीं आएगा, बेकार बटका। अब ये करेगा पूरा कपड़ा शपड़ा जो भी है खराब, हाथ उथ धुलाना पड़ेगा और पूरा फर्श उश खराब करेगा। सुबह से अब तक है ना रूम के अंदर 2-3 बार पोछा लगा चुकी हूँ, क्योंकि बाबू खाते हैं ना तो हर जगह टपका देता है। छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं, नॉर्मल है। तो ये आइसक्रीम खाऊंगी ना, मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है लेकिन खाना तो पड़ेगा, लिया है। और सोनू बोला था एक साथ खाएंगे, नहीं तो फिर मत लो। तो फिर बच्चे का मन रखना है, बच्चों के साथ ही जीना है, यही जिंदगी है तो क्या करें। अच्छा है ना? अच्छा है। इसलिए मैं ये खाता हूँ। अच्छा, मेरा सोनू बहुत खुश हो गया। आइसक्रीम दे दी ना उसे फर्स्ट टाइम, तो वो बहुत ज़्यादा खुश खुश हो गया। सोनू, ये बहुत ही अच्छा है, क्रीम वाला कुल्फी। हाँ कैसा लग रहा है? अच्छा। अच्छा, मज़ा आया? इसलिए मुझे ये खाना है। अच्छा, अच्छा लगा? आपको दिलाती हूँ ना आइसक्रीम, है ना? चियाची कपल है। ए भाई, खा रहा है कि मतलब पूरा घर को खराब कर रहा है। जल्दी खाओ, टपस टपस टपस। पंखा मैंने बंद कर दिया है ना, इतना गर्मी में पंखा बंद कर दिया क्योंकि ये बहुत जल्दी पिघल रहा था। और छोटू है ना बिना पंखा के देखिए पूरा कर दिया। खाओ, आराम से खाओ, कोई बात नहीं बेटा, पोछा लगा दूंगी। आराम से खाओ, आराम से, हैं, आराम से खाओ। को बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन है ना पूरा देखिए किस तरह खराब कर देता है बच्चा। और है ना उस दिन भी इसे गोला दिलाई थी, वो गोला आता है ना बर्फ़ का, गोला दिलाई थी। और घर पे बना बना के इसको मतीरे का, आम का, केले का, इसको जब से गर्मी पड़े ना तब से ये रोज़ ही खाता है। अभी भी मेरे फ्रीज में रखी हुई है आइसक्रीम छोटू के लिए, क्योंकि वो कभी भी जिद करने लग जाता है ना तो फ्रीज में से निकाल के दे देती हूँ। और जो है मैंगो वगैरह का जो बनता है वो घर पे आसानी से बन जाता है, तरबूज के, वो कोई दिक्कत नहीं है। और सोनू के लिए खरीदता, नहीं तो नहीं खरीदते। तो दोस्तों फाइनली जो है हम लोगों ने आइसक्रीम वगैरह एंजॉय कर लिया है। और देखिए जो बच्चे हैं ना, अगर उनको छोटी छोटी सी चीज जैसे फरमाइश करते हैं, अगर नहीं दिलाते हैं ना तो वो उनके मन में मतलब थोड़ा अजीब सा हो जाता है। कई बार मुझे सोनू बोल भी चुका है कि है ना मैं आपसे कोई चीज मांगता हूँ तो आप मुझे देते नहीं हो। तो फिर मैंने ये चीज़ सोचा कि बोल तो सही रहा है, क्योंकि देने वाला तो उसे कोई नहीं है मेरे अलावा। और मैं ही अगर नहीं दूं उसे तो फिर मन ही मन में उसे बुरा लगेगा कि पापा तो है नहीं, मम्मी भी कुछ नहीं दिलाती है। तो बच्चों के माइंड में वैसे भी थोड़ा अजीब सा फील हो ही जाता है। और अभी तो वो बोल रहा है, लेकिन आगे जाके जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना तो शायद वो बोलना बंद कर दे, क्योंकि मम्मी पर कोई असर तो होता नहीं है। तो इसलिए कोशिश करती हूँ उसके साथ थोड़ा सा जो है ना घुल मिल के रहने की, ताकि उसे मुझसे डर ना लगे, बोलने में हिचकिचाहट ना हो। बस एक मतलब एक क्या बोलूं कि एक माँ बनने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी आगे में सक्सेस होंगी कि नहीं होंगी मुझे नहीं पता। तो दोस्तों आज की वीडियो को जो है ज़्यादा बातों को ना बढ़ाते हुए यहीं पे एंड करती हूँ। नमस्ते, जय हिंद।